गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ई कॉमर्स की हिस्ट्री और उसकी टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। ई कॉमर्स तो जानते हैं आप क्या होता है। ऑनलाइन बिजनेस एक्टिविटीज़ को ई कॉमर्स कहते हैं। सन 1970 में ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज तकनीक का यूज़ करके ई कॉमर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके माध्यम से बिजनेस डॉक्यूमेंट जैसे कि परचेस ऑर्डर, इनवॉइस को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा जाता था। बाद में इसे अधिक गतिविधियों के रूप में वेब फॉर्म के रूप से जाने जाने लगा। इसका उद्देश्य गुड्स तथा प्रोडक्ट्स की खरीदारी www के ऊपर HTTP सर्वर के द्वारा होने लगे, जिसे कि ई शॉपिंग के नाम से जाना जाता है या ई कॉमर्स के नाम से भी जाना जाता है। सन 1979 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने ASC X12 को इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से डॉक्यूमेंट को शेयर करने के व्यवसायों के लिए एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के रूप में विकसित किया था। ई कॉमर्स की हिस्ट्री को ईबे और अमेज़न के बिना सोचना असंभव है, क्योंकि यही पहली कंपनियां हैं जिसने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को शुरू किया इंटरनेट के माध्यम से। कंप्यूटर का यूज़ हर क्षेत्र में अधिक होने लगा, जिससे बिजनेसमैन अपने व्यवसाय का विस्तार भी कंप्यूटर के माध्यम से करने लगे हैं। इसके यूज़ से कम समय में अधिक से अधिक कार्य संपन्न हो जाता है और कोई भी सूचना कम से कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूरी दुनिया में कहीं पर भी भेजी जा सकती है। यह इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के साथ साथ ऑडियो, इमेज, ग्राफिक्स आदि फॉर्मेट में हो सकती है। आजकल के व्यवसाय ई कॉमर्स तकनीक का यूज़ अपने अपने क्षेत्र में कर कर विश्व में अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी, मतलब कि ई कॉमर्स की कहाँ कहाँ टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। इसमें फर्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ई कॉमर्स की टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बहुत तेजी से यूज हो रहा है। आज के समय में बैंकिंग कार्य करना अत्यंत सरल हो गया है। इसका श्रेय ई कॉमर्स को जाता है मुख्य रूप से। पहले कस्टमर के लिए बैंकिंग का काम इतना ईजी नहीं होता था। अकाउंट ओपन करना, अपने बैंक की इंफॉर्मेशन देखना, बैलेंस जानना, पासबुक में एंट्री करना, ये सब काम के लिए हमको बैंक की शाखा में जाना पड़ता था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के यूज से अब कोई भी काम करने के लिए हमको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हमें कोई नया अकाउंट खुलवाना है तो भी हम घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से खुलवा सकते हैं। अपने बैंक का पूरे स्टेटमेंट देखनी है, डिटेल जानना है, बैलेंस की इंफॉर्मेशन जानकारी चाहिए है, तो घर बैठे ही इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से हम ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए नेट बैंकिंग का यूज उपलब्ध है। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन जानने के लिए, अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन जानने के लिए बैंक के द्वारा यूजर नेम तथा पासवर्ड उपलब्ध कराया जाता है। जिस बैंक में उसका अकाउंट है, उस बैंक को वेबसाइट को इंटरनेट एक्सप्लोरर में डाउनलोड करके नेट बैंकिंग पेज पर कस्टमर लिंक पर क्लिक करते हैं और जो पेज ओपन होता है उसमें यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं, जिससे कि हमारे बैंक की पूरी डिटेल हमारी शो हो जाती है। अब हमें उसमें जो जो वर्क करना है वो कर सकते हैं। अपनी बैलेंस इंक्वायरी जानना है, फंड किसी को हमारे बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजना है, या कोई भी वर्क करना है बैंक से रिलेटेड, उसे हम आसानी से कर सकते हैं। सेकेंड टेक्नोलॉजी है ई कॉमर्स, ई शॉपिंग। ई शॉपिंग तो आजकल बहुत यूज हो रहा है। घर बैठे ही हम इंटरनेट के माध्यम से किसी भी वस्तु को, प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। पहले यदि हमें कोई प्रोडक्ट खरीदना था तो हमें बाजार मार्केट जाना पड़ता था, उसमें टाइम भी अधिक लगता था, पैसे भी अधिक खर्च होते थे। लेकिन आजकल हम घर बैठे ही कोई भी आइटम कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इसके लिए हम अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट से कनेक्ट होने के पश्चात इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उस वेबसाइट को ओपन करते हैं जिससे हमें प्रोडक्ट खरीदना है। इस प्रोडक्ट का नाम डालते हैं तो उसकी लिस्ट शो होती है। जो भी प्रोडक्ट चूज करना है उसे हम चूज करते हैं। पेमेंट डिटेल के लिए हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड,
इंटरनेट बैंकिंग या कैश ऑन डिलीवरी का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कुछ टाइम पीरियड के बाद, हफ्ते 10 दिन 5 दिन के बाद, वो प्रोडक्ट की डिलीवरी हमारे घर पर ही हो जाती है। इसके लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड है ई बिजनेस। ई बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के नाम से भी जाना जाता है। यह भी ई कॉमर्स का एक रूप है। ई बिजनेस पूरी दुनिया में कहीं पर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिजनेस प्रोसेस को संपन्न करने का एक तरीका है। कोई भी बिजनेसमैन आजकल बहुत ही आसानी से बिजनेस इंटरनेट पर ओपन कर सकता है और उसे चला सकता है। इसके लिए उसको कोई जगह लेने की आवश्यकता नहीं होती है फिजिकली। इसके लिए सिर्फ उसे अपना डोमेन नेम होगा जो कंपनी का, उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और वेब में स्पेस परचेज करने की आवश्यकता होगी। एक बार स्पेस परचेज कर लेने के बाद वह अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल को उस वेब स्पेस में अपलोड कर सकता है, और सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड होने के बाद सभी कस्टमर्स, कोई भी व्यक्ति उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं और उससे ऑनलाइन परचेसिंग कर सकते हैं। ई ऑक्शन। ई ऑक्शन मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन मतलब बोलियां लगना। नॉर्मली पहले बोलियां लगती थी, हम जाते थे उस जगह पर जहाँ बोली लगती है और बोलियां लगाते थे। लेकिन ई ऑक्शन में हम घर बैठे ही कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से बोलियां लगा सकते हैं, जिससे हमारे समय की बहुत बचत होती है। इसके लिए इंटरनेट पर उस वेबसाइट को डाउनलोड करते हैं जिससे किसी प्रोडक्ट, वस्तु तथा स्थान की बोली लगाने के लिए बनाई गई है। उस वेबसाइट पर जाकर हम अपने अमाउंट की बोली हिट करते हैं। इस तरह से सभी व्यक्ति अपनी बोलियां लगाते हैं और जिसका सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है वह प्रोडक्ट उस व्यक्ति को मिल जाता है। इस तरीके से समय की बहुत बचत होती है। ई लर्निंग। ई लर्निंग का यूज न केवल शॉपिंग बिजनेस में बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक या कोई भी सिलेबस जानना हो तो हम, या कोई भी बुक डाउनलोड करनी हो, पीडीएफ बुक, तो हम ई लर्निंग के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आजकल के समय में इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय, टॉपिक इत्यादि के बारे में विस्तार रूप से जान सकते हैं। ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक रूप से घर बैठे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने की भी प्रक्रिया है। तो ये थे हमारे ई कॉमर्स की टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।